हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बारे में। यानी रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ये जंग क्यों प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई और कब से ये प्रारंभ हुई और किन कारणों जो कारण जानेंगे और ये कैसे समाप्त होगी। इन सभी प्रश्नों का हम जवाब जानेंगे कि सन 1922 में यूएसएसआर सोवियत संघ रूस की स्थापना हुई, जिसमें कई देश लगभग 15-16 देश शामिल थे। उसमें यूक्रेन भी शामिल था। तो यूएसएसआर एक बड़ा संघ था, इसमें कई देश शामिल थे, तो यूक्रेन भी शामिल था। सन 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। विघटन होने के कारण जिसमें यूक्रेन अलग हो गया और 2014 तक ठीक ठाक चल रहा था। यानी यूएसएसआर से यूक्रेन अलग हो गया 1991 में और 2014 तक लगभग ठीक ठाक चल रहा था। कोई युद्ध और कोई विरोध विद्रोही कुछ विद्रोह दूसरा कुछ नहीं था। सन 2014 में यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की हामी भरी, तो रूस ने इसका विरोध किया। जो यूरोपीय संघ है, जो यूरोप के देश है, उन्होंने एक यूरोपीय संघ बना हुआ है, तो उसमें शामिल होने की हामी भरी यूक्रेन ने कि मैं शामिल होऊंगा। तब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी देशों ने इसके विरोध में रूस को G8 से बाहर निकाल दिया। अब यह G7 रह गया। यानी वो यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता था, तो यूक्रेन ने इसका विरोध किया और यूक्रेन ने विरोध करके क्रीमिया, जो यूक्रेन का एक छोटा सा राज्य है जिसका हम आपको बताएंगे, यह है क्रीमिया। तो इस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया और यह एजोव सागर है। एजोव सागर में भी रूस का कब्जा हो गया और इधर काला ब्लैक सी है, काला सागर है, इस पर भी कब्जा हो गया। तो क्रीमिया पर कब्जा करने से यह पूरा समुद्र रूस के अंदर आ गया। अब यह रूस है यहाँ से लेकर यहाँ तक रूस है ही, और बेलारूस में पहले से ही रूस के साथ है बेलारूस। तो इस प्रकार चारों तरफ रूस गिरा हुआ है, ये यूक्रेन गिरा हुआ है। तो रूस ने क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया। पश्चिमी देश जो अमेरिका, जो G7 में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये 8 देश थे। उसमें से ये G8 था जिसमें रूस को बाहर निकाल दिया और G7 रह गया। आगे हम पढ़ेंगे कि सन 2017 में यूक्रेन ने कहा कि वे नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तब से नाटो में जाने का विरोध कर रहा है रूस। यानी सन 2017 में यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लगभग 30 देश शामिल हैं, जो शक्तिशाली, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सभी शक्तिशाली देश नाटो में शामिल हैं। तो यूक्रेन ने कहा कि वह शामिल होना चाहता है, तब रूस ने विरोध किया, क्योंकि रूस का पड़ोसी देश है, रूस से ही यूक्रेन अलग हुआ है, तो वो नाटो में जाने से मना कर रहा है, तो उसका वो विरोध कर रहा है 2017 में। और 2014 से 2017 शांति रही, क्योंकि 2015 में इनके बीच समझौता हो गया था और 2017 में वापस जंग प्रारंभ हो गई। और रूस ने डोनेट्स्क और लुहानस्क दोनों शहरों में विद्रोही खड़े किए और अपनी सेना लगा दी। तो यूक्रेन के दो स्टेट है, डोनेट्स्क, यह यूक्रेन के दोनों, यहाँ पर डोनेट्स्क और यहाँ पर है लुहांस्क, ये दोनों पर कब्जा कर लिया। किसने? रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपने विद्रोही उतारे और अपनी सेना लगा दी। आगे क्या हुआ? सेना लगा दी। 21 फरवरी को पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों शहरों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो हाल ही में 2022 में 21 फरवरी 2022 वो लुहांस्क और डोनेट्स्क को, दोनों शहरों को उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। और 23 फरवरी को इन देशों ने व्लादिमीर पुतिन से सहायता मांगी और रूस ने यूएनओ के आर्टिकल 7 के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यानी यूएनओ का आर्टिकल 7 यह कहता है कि कोई देश का राज्य जो उस देश से अलग होना चाहता है और कोई देश अलग होना चाहता है और उसके लिए वो किसी पड़ोसी देश से सहायता ले सकता है। तो इसी प्रकार रूस ने भी यही आर्टिकल 7 के तहत यूक्रेन पर हमला कर दिया 23 फरवरी को। व्लादिमीर पुतिन ने
और क्योंकि वह सेना इन दोनों शहरों में थी ही और चारों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा ही है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अब यह जंग प्रारंभ हो गई और इसे युद्ध कह रहे हैं। यह तो मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन है, इसमें युद्ध है नहीं। यह तो पहले भी अमेरिका ने इस प्रकार कई देशों में यह किया है। आगे है कि व्लादिमीर पुतिन की क्या मांगे हैं, उनकी क्या मांगे हैं कि अभी क्या वो उनकी डिमांड है। वो उनकी मांगे हैं कि यूक्रेन और नाटो यह लिख कर दें कि वे कभी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, यानी नाटो में कभी शामिल नहीं करेंगे। पहला। दूसरी है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया में नाटो की सेना वापस चली जाए। जो ये 3 देश हैं, यूक्रेन है, यूक्रेन के ऊपर है बेलारूस, यह यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर है बेलारूस, बेलारूस के ऊपर है एस्टोनिया और लताविया और लिथुआनिया। इन तीनों देश में नाटो ने सेना लगा रखी है। तो ये रूस चाहता है कि उसकी राजधानी मॉस्को से नज़दीक है और रूस ये चाहता है कि ये इसमें जो सेना नाटो की सेना यहाँ से हटा दी जाए क्योंकि रूस के ये पास में है। दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि अमेरिका ने यूक्रेन में परमाणु बम रखे हैं वे वापस ले जाएं। जो अमेरिका ने यूक्रेन में जो परमाणु बम रखे हैं वे वापस ले जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।